इन सेंटेंसेस को आप गौर से देखें। हमने खाना खाने का आनंद लिया, ठीक है। यहाँ पर जो खाने आया हुआ है, ठीक है, वर्ब जो कि नानेनी से हिंदी में ख़त्म हो रही है, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे या फिर बोलेंगे जिरन से, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखिए, मैंने बेइज्जती किए जाने का विरोध किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए बेइज्जती किए जाने का, राइट, यह भी जिरन के यूज़ से बनेगा। ऐसे सेंटेंसेस जिरन के यूज़ से ट्रांसलेट किए जाते हैं, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखिए, उसने पैसे चुराने से इनकार किया, ठीक है। इसको भी हम बनाने के लिए यहाँ पर चुराने, इसके लिए भी हम जिरंड का यूज़ करेंगे, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स होंगे, जिरंड के डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। तो स्पोकन की दृष्टि से जिरंड का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, इस वीडियो में हम अच्छी तरह से समझेंगे। डिमांड भी काफ़ी दिनों से आ रही थी अमिताभ बोस जी का कि सर सिंपल जिरंड और परफेक्ट जिरंड क्या होते हैं, अंतर क्या होता है, इनका यूज़ समझा दीजिए। तो हम इन सब का यूज़ एक्टिव में भी और पैसिव में भी अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे। आप सबके लिए यह वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने जा रही है, तो अंत तक मेरे साथ बने रहें इस वीडियो में। और वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं सिंपल जिरंड होता क्या है। जब हम वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं तो जिरंड बनता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम इस वर्ब की फॉर्म को जिरंड कहा जाता है, जब हम वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं और ये नाउन का काम करता है, जिरंड हो गया, सिंपल जिरंड कहते हैं इसको, ठीक है। और जब हम हैविंग के बाद V3 का यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो इसको हम कहते हैं परफेक्ट जिरंड, और ये एक्टिव वॉइस में होता है, ठीक है। सेम चीज़ अगर पैसिव वॉइस में होती है तो सिंपल जिरंड पैसिव वॉइस में बीइंग प्लस V3 होता है, और परफेक्ट जिरंड पैसिव वॉइस में हैविंग बीन प्लस V3 होता है, यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। यूजेस देखते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल जिरंड की एक्टिव वॉइस में, ठीक है। यानी जब हम वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं तो यह काम करता है नाउन का, जैसा कि मैंने पीछे बताया है, ठीक है। और हिंदी में देखिए ये कैसा अर्थ देगा। हिंदी में कोई ऐसी क्रिया का अर्थ देगा जो कि ना नेनी से ख़त्म होगी, जैसे करने, खाने, पीने, सोने, दौड़ने, तैरने, इस तरह का अर्थ देगा, राइट। जैसे हमने खाना खाने का आनंद लिया, ठीक है, राइट। तो हमने खाना खाने का आनंद लिया, तो सबसे पहले हमने आनंद लिया मीन्स वी एंजॉयड, ठीक है। और किस चीज़ का आनंद लिया भाई, तो खाने का, ईटिंग। यह जो ने से ख़त्म हो रहा, इसको आप जिरंड से बनाएंगे वी एंजॉयड ईटिंग, ठीक है। और आगे देखिए क्या खाने का, तो फूड, वी एंजॉयड ईटिंग फूड, हमने खाना खाने का आनंद लिया, ठीक है। तो ये जिरंड का इम्पोर्टेंस है, इस तरीके से जिरंड को इस्तेमाल किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में। इस सेंटेंस को देखिए, नाचना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ठीक है। अब हम जिरंड को किस रूप में रखेंगे, नाचने को रखेंगे। अब देखेंगे ये नाचना है क्या। यहाँ पर किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है और वो है नाचना। नाचना क्या है ये चीज़ बताया जा रहा है, ठीक है। तो नाचना, इसको हम जिरंड, सिंपल जिरंड फॉर्म में रखेंगे। डांसिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, डांसिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, नाचना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ठीक है। अब इस चीज़ को देखिए, देना लेने से बेहतर है, ठीक है। तो अब देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो देना, यह भी जिरंड से बनेगा, और फिर लेना, यह भी जिरंड से बनेगा, ठीक है। देना लेने से बेहतर है, देने के बारे में बताया गया है, मीन्स ये सब्जेक्ट है, मीन्स गिविंग, ठीक है। यानी गिविंग मतलब देना, इज़ बेटर मीन्स से अच्छा है, देन रिसीविंग। तो गिविंग इज़ बेटर देन रिसीविंग, देना लेने से, प्राप्त करने से बेहतर है, अच्छा है, ठीक है। ये सिंपल जिरंड है, राइट। जब हम वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, अभी मैंने बताया कि वर्ब में एक ऐसी क्रिया का अर्थ देते हैं जो नॉन एनी से ख़त्म होते हैं, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, इसी का सिंपल जिरंड को हम पैसिव वॉइस में देखते हैं। तो मैंने बताया कि पैसिव वॉइस कब होगा, जब बीइंग के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, तो ये होगा पैसिव वॉइस में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ
कि यहाँ पर दो काम बताए जाएंगे, ठीक है, दो काम बताए जाएंगे। अब जो बीइंग और V3 है यह काम को करेगा नहीं, यह काम को रिसीव करेगा, यानी इसके ऊपर कोई काम किया जाएगा, यह वर्ब को रिसीव करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने बेइज्जती किए जाने का विरोध किया, ठीक है, मैंने बेइज्जती किए जाने का विरोध किया। तो यहाँ पे देखिए दो काम हो रहे हैं, ठीक है। पहला काम हो रहा है विरोध किया, ठीक है, किसने विरोध किया, मैंने विरोध किया, सब्जेक्ट ही यह काम कर रहा है, ठीक है। और दूसरा काम क्या हो रहा है, बेइज्जती किए जाने, ठीक है। तो बेइज्जती किसकी हुई भाई, तो यह मैंने, इसकी बेइज्जती हुई, किया किसने, यह नहीं है, इसने वर्क को रिसीव किया, यह काम इस पे हुआ, ठीक है। तो यह वर्क को रिसीव किया, इसलिए पैसिव वॉइस है। यह बीइंग और V3 यह पैसिव फॉर्म है जेरंड का, ठीक है। मीन्स आई अपोज्ड बीइंग इंसल्टेड। तो आई अपोज्ड यानी मैंने विरोध किया, और किस चीज़ का विरोध किया भाई, तो बेइज्जती किए जाने का, मीन्स बीइंग इंसल्टेड। तो बीइंग यूज़ किया और वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म लगा दी, आई अपोज्ड बीइंग इंसल्टेड, ठीक है। एक दूसरा सेंटेंस देखिए, अच्छी तरह समझिए इसको। मुझे संदेह किए जाने पर आश्चर्य था, ठीक है। यहाँ भी दो काम हो रहा है, एक तो आश्चर्य था, अब किसको आश्चर्य था, तो मुझे आश्चर्य था, तो ये तो सब्जेक्ट इसका हो गया, ठीक है। और दूसरा वर्क क्या हो रहा है, संदेह किए जाने पर, तो संदेह किया, किसके ऊपर यह काम हुआ संदेह करने का, तो मुझे, इस व्यक्ति पर काम हुआ, किया किसने, ये नहीं दिया हुआ है, यानी इस वर्क को, इस काम को इसने रिसीव किया, इस एक्शन को इसने रिसीव किया, यानी इसको हम रखेंगे संदेह किए जाने पर, मीन्स एट बीइंग डाउटेड, मीन्स संदेह किए जाने पर, पूरा हो गया। आई वॉज सरप्राइज्ड एट बीइंग डाउटेड, आई वॉज सरप्राइज्ड एट बीइंग डाउटेड, ठीक है। एक और सेंटेंस देखिए, वह अपने नाम से बुलाया जाना पसंद नहीं करता। यहाँ भी दो काम हुए, पसंद नहीं करता, कौन नहीं पसंद करता, वह, ठीक है। और दूसरा काम नाम से बुलाया जाना, ठीक है। तो नाम से बुलाया जाना, ये किसको बुलाया जाता है भाई, तो वह, इसको बुलाया जाता है, ठीक है। कौन बुलाता है ये नहीं है, इस वर्क को, इस एक्शन को ये रिसीव कर रहा है। तो नाम से बुलाया जाना मीन्स बीइंग कॉल्ड, बीइंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग कॉल्ड बाय नेम, नाम से बुलाया जाना। क्या होगा, ही डजंट लाइक, ही डजंट लाइक वह पसंद नहीं करता, बीइंग कॉल्ड बाय हिज नेम, अपने नाम से बुलाया जाना, ठीक है। पैसिव वॉइस है ये है सिंपल जेरंड का पैसिव वॉइस, ठीक है। अब आइए हम आते हैं परफेक्ट जेरंड की तरफ। एक्टिव वॉइस में परफेक्ट जेरंड मीन्स हैविंग और V3, ये परफेक्ट जेरंड का फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि दो काम यहाँ भी होंगे, राइट। अब जो मेन वर्ब है, जो मुख्य काम है, उससे पहले भी एक काम हुआ रहेगा, उसी को हम रखते हैं परफेक्ट जेरंड के रूप में, ठीक है। जैसे देखिए, उसने पैसे चुराने से इनकार किया, ठीक है, यहाँ दो काम हुआ। तो एक तो इनकार किया, राइट, यह काम बाद में हुआ, उससे पहले एक काम हो चुका है, क्या, पैसा चुराना, इससे पहले भी एक काम हो चुका है, और इसका सब्जेक्ट है उसने, यही दोनों का सब्जेक्ट एक ही है। तो इनकार भी उसने किया और पैसा भी उसने चुराया, उसी के ऊपर इल्ज़ाम था, ठीक है। तो जो काम पहले हुआ पैसे चुराने, इसको हम रखेंगे परफेक्ट इन्फिनिटिव में। कैसे रखेंगे, ही डिनाइड हैविंग स्टोलन मनी, ही डिनाइड हैविंग स्टोलन मनी। तो हैविंग स्टोलन मीन्स चुराने का, मनी पैसे चुराने का, ही डिनाइड उसने इनकार कर दिया, हैविंग स्टोलन मनी यानी पैसा चुराए हुए होने का उसने इनकार कर दिया इस बात से, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक्चुअली ये परफेक्ट जेरंड, ये चीज़ें इस तरह से यूज़ नहीं की जाती हैं क्योंकि ये काफ़ी टेढ़ी होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, ठीक है। तो जो सिंपल चीज़ें हैं वही यूज़ की जाती हैं। इस चीज़ को इस तरह से कहना ज़्यादा बेहतर माना जाता है, और वह काफ़ी ईजी भी है। कैसे, ही डिनाइड दैट ही हैड स्टोलन मनी, यानी उसने इनकार किया कि उसने पैसा चुराया था, ठीक है। तो इस तरह से कहना ज़्यादा बेहतर समझा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको बोलना भी आसान होता है, समझना भी आसान होता है। एक और एग्जांपल देखिए कि उसने खिड़की का शीशा तोड़ना स्वीकार किया,
उसने खिड़की का शीशा तोड़ना स्वीकार किया मीन्स ही एक्सेप्टेड। ठीक है, पहला काम है ही एक्सेप्टेड, और दूसरा काम हैविंग ब्रोकन, तोड़ने का, हैविंग ब्रोकन द विंडो ग्लास, यानी उसने खिड़की का शीशा तोड़ना स्वीकार किया। राइट, अब इस चीज़ को सिंपल तरीके से हम कैसे कह सकते हैं, ही एक्सेप्टेड दैट ही हैड ब्रोकन द विंडो ग्लास। ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो सेंटेंस है इसको ज़्यादा बेहतर समझा जाता है, इसको बोलना भी इजी है, समझना भी इजी है। ठीक है, तो चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होंगी मैं समझता हूँ। आइए देखते हैं परफेक्ट जिरंड को पैसिव वॉइस में। सिंपली जब हम हैविंग के ठीक बाद बीन जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है परफेक्ट जिरंड पैसिव वॉइस हैविंग बीन और V3। ठीक है, तो जब यह पैसिव बन गया मतलब जो इसमें सब्जेक्ट आएगा वह किसी एक्शन को रिसीव करेगा। ठीक है, यानी वह एक्शन जो पास्ट टाइम में हो चुका है उसको ये रिसीव करेगा। ठीक है, राइट, ये काम करेगा नहीं, कोई एक्शन इसके ऊपर की जाएगी, उस चीज़ को ये रिसीव करेगा। किस तरह से, देखिए, उसने पीटे जाने से इनकार किया। ठीक है, उसने पीटे जाने से इनकार किया। राइट, तो यहाँ पर दो काम हुए, एक तो इनकार किया, एक काम हुआ, और उसके पहले दूसरा काम हुआ था पीटा जाना। ठीक है, यानी उसको पीटा गया, उसने पिटाई को रिसीव किया। ठीक है, तो यह जो पिटाई को रिसीव किया यह इस फॉर्म में रखा जाएगा हैविंग बीन और V3। तो पीटने को होता है बीट, थर्ड फॉर्म होता है बीटन, मीन्स हैविंग बीन बीटन, इस फॉर्म में यूज़ होगा। मीन्स उसने इनकार किया, ही डिनाइड, उसने इनकार किया, और पीटे जाने से मीन्स हैविंग बीन बीटन, ही डिनाइड हैविंग बीन बीटन। ठीक है, अब ये भी कॉम्प्लेक्स है, उलझा हुआ स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसके बजाय हम सिंपली कह देते हैं कि ही डिनाइड बीइंग बीटन, ही डिनाइड बीइंग बीटन, ऐसे भी कहते हैं इसको। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं ही डिनाइड दैट ही वॉज बीटन, ही डिनाइड यानी उसने इनकार किया, दैट ही वॉज बीटन, कि उसे पीटा गया। राइट, ठीक है, तो अब इसमें जो इजी है आप इजी वे का यूज़ कीजिए, क्योंकि इसको बोलना भी आसान है, समझना भी आसान है। एक और एग्जांपल देखिए, वह ट्रिप के लिए चुने जाने पर खुश था। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम कह सकते हैं ही वॉज हैप्पी, वह खुश था, फॉर हैविंग बीन सेलेक्टेड, यानी चुने जाने पर फॉर द ट्रिप, ही वॉज हैप्पी फॉर हैविंग बीन सेलेक्टेड फॉर द ट्रिप, वह ट्रिप पर चुने जाने के लिए खुश था। ठीक है, या फिर आप हैविंग बीन सेलेक्टेड की जगह पे आप बीइंग का यूज़ कर लीजिए, मीन्स ही वॉज हैप्पी फॉर बीइंग सेलेक्टेड फॉर द ट्रिप, दोनों का मतलब एक ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि आप बीइंग को जब यूज़ कर लेते हैं तो ये सिंपल जिरंड का पैसिव वॉइस फॉर्म हो गया, और जब हैविंग बीन सेलेक्टेड का यूज़ करते हैं तो ये परफेक्ट जिरंड का पैसिव वॉइस हो गया। अर्थ में कोई अंतर नहीं है, आप दोनों में कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह आमंत्रित न किए जाने से दुखी था। ठीक है, राइट, तो ही वॉज अनहैप्पी, वह दुखी था, फॉर नॉट हैविंग बीन इन्वाइटेड, फॉर किस लिए दुखी था, नॉट हैविंग बीन इन्वाइटेड, यानी आमंत्रित न किए जाने से, यानी उसको आमंत्रित नहीं किया गया, आमंत्रित किसी और को करना था, यह एक्शन उस पर होना था। ठीक है, तो ही वॉज अनहैप्पी फॉर नॉट बीइंग इन्वाइटेड। अब यह नेगेटिव है, तो नेगेटिव बनाने के लिए जब आप परफेक्ट जिरंड को नेगेटिव बनाते हैं तो हैविंग के ठीक पहले आप जोड़ देते हैं नॉट। ठीक है, या फिर जिरंड को बनाते हैं नेगेटिव तो उसके ठीक पहले नॉट जोड़ देते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ही वॉज अनहैप्पी फॉर नॉट बीइंग इन्वाइटेड, दोनों का मतलब एक ही, आपकी मर्ज़ी जो यूज़ करें। मैं कहूँगा जो सिंपल है, समझना और बोलना दोनों, आप उसको यूज़ करें। ठीक है, और ये कुछ सेंटेंसेस आपके लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।